आज का जो विषय है वो है ब्रह्मचर्य से संबंधित। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग यही समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने शादी कर लिया है, जिसके बच्चे हो गए हैं, वो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है, और जो व्यक्ति शादी नहीं किया है वही व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शादी नहीं किया है, हो सकता है कि उसका मन हमेशा काम वासना में ही डूबा रहता हो, यानी कि वो उसी तरह की चीज़ों को पढ़ना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है, देखना पसंद करता है, औरों के साथ भी काम वासना से संबंधित कुछ बातचीत करना पसंद करता हो, तो इसको तो ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाएगा। जब आपका मन ही हमेशा काम वासना में डूबा रहेगा, तो फिर अगर आप मान लीजिए शादी नहीं भी किए हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने शादी तो कर लिया है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसका मन हमेशा ईश्वर की आराधना में ही लगा रहता है। अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएं उसके बारे में वो सोचता रहता है। आपने भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने शादी भी किए हैं, उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी हुए हैं, और फिर भी वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। और वो बहुत कुछ हमें ऐसा देकर गए हैं जिसके ऊपर हम आज भी गर्व करते हैं। और उन्होंने खुद का भी उत्थान किया, समाज का भी उत्थान किया, देश को भी ऊंचा उठाए और हमें बहुत कुछ देकर गए। तो इस तरह से उन्होंने कैसे किया? ये वो तभी कर पाए जबकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी रहकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यानी कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को काम वासना में बर्बाद नहीं किए, उस ऊर्जा को वो ऊपर उठा कर लेकर आए, और फिर जिसके कारण वो बहुत कुछ हमें दे कर गए हैं। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया, क्योंकि वो जो ऊर्जा होता है उसमें निर्माण की शक्ति होती है। जब आप उस ऊर्जा को नीचे की ओर बहाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। आपकी जो सृजनात्मक शक्ति होती है वो नीचे बहकर चली जाती है। लेकिन जब आप उसी ऊर्जा को ऊपर लेकर आते हैं तो बहुत कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हैं। आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, आप खुश रहते हैं, बहुत कुछ आप दुनिया को दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ होता है कि हम ब्रह्म के जैसा आचरण करें, यानी कि हम सभी उस ईश्वर का ही संतान हैं जिनका की गुण हमारे भीतर है। जब हम उस गुण के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, अब उस दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि उस दिव्यता की राह पर हम चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपके पास कुछ अच्छा ऊंचा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आप करना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास में कोई लक्ष्य ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो फिर तो आप उस एनर्जी को नीचे ही बहाते रहेंगे। आप चाहेंगे भी तो भी आपका जो वीर्य है वो नीचे की ओर ही जाएगा, यानी कि बर्बाद ही होता चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई एक ऐसा लक्ष्य होगा जिससे कि आप बहुत कुछ खुद के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, विश्व के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपके पास हो कि आप उस एनर्जी को बचा कर रख सकते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में आप सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर बने, व्यवस्थित बने, आप बहुत ही ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वो बर्बाद नहीं होगी, वो सही दिशा में लगेगी। आपका जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए जो फोकस चाहिए वो फोकस होना आपका शुरू हो जाता है और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। और होता क्या है, लोग अपनी एनर्जी को नीचे बहा देते हैं, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो कमज़ोर होता चला जाता है, और फिर उनका जो स्मरण शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, मन एकाग्र ही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन आप जहाँ भी हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, आप ब्रह्मचर्य को जरूर अपनाइए कि आपके जीवन में कितना कुछ हो सकता है, आप कितने बड़े बड़े चमत्कार को कर सकते हैं, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज के समय में ब्रह्मचर्य के बारे में स्कूलों में बताया ही नहीं जाता है, तो इसीलिए युवाओं को पता ही नहीं होता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। अगर ये ऐसा होता कि स्कूलों में भी ब्रह्मचर्य के बारे में बच्चों को बताया जाता, तो आज के जो युवा हैं वो अपने वीर्य को बर्बाद नहीं करते, उनके पास भी ऐसा समझ होता कि वीर्य को बर्बाद करने से कितना सारा नुकसान होता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि स्कूलों में इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है, कहीं भी नहीं बताया जाता है, कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। पेरेंट्स भी नहीं बताते हैं, स्कूलों में भी नहीं बताया जाता, कहीं भी नहीं बताया जाता है। जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में ज़रूर बताएं, और फिर उसको इसके ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे।
तभी तो आगे जनरेशन को भी बता पाएंगे। खुद को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, उनके साथ जीवन में बहुत ही सुंदर सुंदर लक्ष्य हो, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाइए और फिर जीवन को सुंदर बनाइए। धन्यवाद।